हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज 5वां रमज़ान है। हम लोगों की थोड़ी क्लोजिंग में अभी व्यस्त थे, क्लोजिंग चल रहा था। सोचा कुछ मेरे जहन में एक टॉपिक्स आ रही थी, चाहता कि आप लोगों से शेयर करूँ, चाह रहा था आप लोगों से शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। अभी रमज़ान आया है, अब हम लोग उसमें फास्टिंग कर रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह से सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब हम लोग ज़कात निकालेंगे। मेरे जहन में आता है कि ये ज़कात हम लोग कब तक देते रहते हैं। जो ज़कात क्यों ना एक ऐसा निज़ाम बनाए या हम खुद ऐसा करें कि किसी एक घर को के बच्चे का एजुकेशन की सारी ज़िम्मेदारी ले लें और उसकी एजुकेशन पूरी कराएं, ताकि वहाँ तालीम हो, ताकि उसकी गरीबी ख़त्म हो। ये नहीं कि उसके दादा भी हमसे ज़कात ले रहे थे, उसके बाप भी हमसे ज़कात ले रहे थे, उसका बच्चा भी हमसे ज़कात ले, और शायद हमने इसको ही अपने सवाब का ज़रिया बना लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सोच रहा था कि इस तरह से अगर गुर्बत को ख़त्म की जाए तो उसका एक ही जो सूत्र है, वो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो है एजुकेशन। तो उनके घर में अगर बच्चे हैं तो क्यों ना हम और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे को एजुकेशन दिया जाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिया जाए। और उस बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर हम लोग उनको पैसा दें या बांध दें, किस पैसे उसके बच्चे का एडमिशन करा दें, तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है कि उस घर को गरीबी से निकाला जाए। हर आदमी अगर ये एटलीस्ट 1 या 2 घर को ये सोच ले कि हमको उसके बच्चे को एजुकेशन दिलाना है, तो ये बहुत ईजी है और ये कर सकता है। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को नवाजा है, मैं भी हूँ, अल्लाह ने मुझे भी दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ, ताकि अगर उस घर में एजुकेशन आएगी तभी उनकी गुर्बत ख़त्म होगी। और सबसे पहला है कि आपके आस पड़ोस का है, अपने आस पड़ोस में देखें कि अगर कुछ ऐसे लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी इससे बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अल्लाह देख रहा है। आप जिनके साथ अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा। मेरे ये जहन में आया कि ये जो ज़कात का सिलसिला है, ये तो खैर सदियों से चल रहा है, चलता रहेगा, बट अगर इसको हम लोग चाहें तो ख़त्म करना तो ख़त्म हो सकता है। बस ये उसका एक ही है कि एजुकेशन हम लोग को उसके घर में देना होगा। तो क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर वो दीन की भी समझ नहीं है, दुनिया की भी समझ नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा, बहुत सारे गुनाह को भी कर रहा है जिसको पता ही नहीं। जब एजुकेशन आएगी तो उसको अल्लाह का खौफ आएगा जहन में, फिर वो नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे और दुनिया और देश को भी समझेंगे अच्छे से। सोसाइटी भी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। और अगर हम सिर्फ ये बनाए रहें कि उनको ज़कात देते रहें और हम सोच रहे हैं कि मेरा काम हो गया, तो मेरी समझ में लगता है कि ये सही सॉल्यूशन नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए या इस तरह का हम लोग खुद बनाएं कि हम 1 घर 2 घर को ले लें, किस घर के एक बच्चे को एजुकेट करना है, और जैसे ही उनके घर में एजुकेशन आएगी मुझे लगती है कि सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी उनके। तो ये ज़कात लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी उनको। और हम लोग अल्लाह से ये दुआ करें कि हर आदमी, हर इंसान जो ज़कात ले रहा है वो ज़कात न ले पाए, अल्लाह ताला उसको इस लायक बना दे और ज़रिया हम लोग बने कि उनको ज़कात ही न लेना पड़े। अगर ऐसा हम लोग बना दें निज़ाम, क्योंकि गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गरीब थे, लेकिन गरीबी में रहना आज के जो दौर है उस हिसाब से उनको हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए, अमीर और गरीब में जो फ़र्क है, जो मेरी समझ में आती है कि अमीर का कपड़ा अलग हो सकता है गरीब से, अमीर का खाना अलग हो सकता है, बट अमीर की किताब अलग नहीं हो सकती। किताब वो जो आप पढ़ेंगे वही किताब वो भी पढ़ेंगे। तो जब वो किताब पढ़ लेंगे, उनकी समझ आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो दीन और दुनिया दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो बेहतर ये है हम लोगों के लिए कि हम लोग अच्छा खासा पैसा ज़कात में देते हैं कि किसी एक बच्चे को ले लिया जाए और उस बच्चे की पूरी एजुकेशन को कराया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे टैलेंटेड हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मेडिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन की वजह से, पैसे की वजह से, उनके माँ बाप की तंगी की वजह से। मेरे जहन में ये बात चल रही थी काफ़ी दिनों से। मैं सोच रहा था कि कभी बैठ के ये वीडियो बनाऊंगा, आप लोग से शेयर करूंगा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा निज़ाम बनाएं, या आपस में हम लोग जो बैठते हैं, जो दोस्तों के साथ, उनके साथ बैठ के कि फ़लाँ घर में एक बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है। मेरे यहाँ भी एक पड़ोस में है एक बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं,
تو ان کو دیا جائے پیسہ اور ان کو ایجوکیشن میں جو بھی خرچ ہے ان کو ہم لوگ اس کو سرو کریں اور بتائیں اور ان کو کچھ گائیڈ بھی کریں گے. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو زکوٰۃ دینے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی ایک گھر کو لے لیا جائے، اگر اس میں بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پڑھایا جائے. ویسے جو زکوٰۃ دینا ہے تو خیر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ دینا ہی ہے. لیکن میری کوشش یہ ہے، اب سے میں نے سوچ رکھا ہے کہ کوشش کروں گا کہ ایک دو بچے کو لے کے اس کے ایجوکیشن کا خرچ اٹھاؤں گا اور اس کو پورا پڑھاؤں گا. یہ ہے. تو آپ لوگوں سے یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ تھوڑا لائک اور شیئر کریں گے. اور یہ میری سوچ ہے، اگر سوچ آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز کامنٹس کر کے بتائیں گے. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ. ہیو اے نائس ڈے.